तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की कह रही होती है, हाँ मैंने तुम्हारी बहन को पीटा था। और क्विंग उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि ऐसे तो मैं किसी वुमेन को नहीं मारता, पर तुमने जो है वो मेरी सिस्टर को मारा और इसके लिए तो मुझे तुम्हें मारना ही था। वो लेडी गुस्सा होने लगती है। वो कहती है ग्रैनी जल्दी से इसे मार दो। और वो ग्रैनी जो अपने हाथ में पावर को रिलीज़ करने लगती है। और तभी वो जो लेडी होती है वहाँ पे आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। ग्रैनी कहने लगती है मिस। और क्विंग कहता है कि लगता है कि जो सिंह फैमिली है उन्होंने अपने जो चिल्ड्रंस है उसको डिसिप्लिन अच्छे से नहीं सिखाया। और वो जाने लगता है। और उसके बाद वो लेडी कहने लगती है कि जल्दी से जो ल्यू है और वेंग चुएन है उसकी ट्रेनिंग करने के लिए उसे कैंप में भेज दो और उसको जो है एक अच्छी टीचर दिलवाओ ताकि वो जो है उसको डिसिप्लिन सिखा सके। और वो जो ग्रैनी होती है वो कहने लगती है हाँ वेंग चुएन ट्रेनिंग कैंप वो तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि वहाँ पर सिर्फ 20% लोग ही जो हैं वो कभी भी जो है वो बिना किसी स्क्रैच के आए होंगे। अब बाकी के सारे या तो इंजर्ड हो गए या तो मर गए हैं। क्या आप इस चीज़ के लिए श्योर हो मिस? और तभी वो लेडी कहने लगती है ये मैटर नहीं करता, अब उसे जाना ही होगा। और वो ग्रैनी कहने लगती है पर मिस। और वो लेडी कहती है कि अब जो है वो इसमें कोई भी पार्ट नहीं आएगा। अगर वो मर गई तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल भी वर्दी नहीं थी किसी चीज़ के लिए। आखिर जो टाओ है वो मेरी जो फैमिली है उसको आगे चल के चलाने वाली है। आखिर वो जो है वो कैसे किसी एक मैन से हार सकती है? अगर मेरा जो बेटा होता वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जैसे चो क्विंग है तो तुम देख ही सकते हो कि मेरी जो फैमिली होती है वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और तभी वो लेडी जाने लगती है और वो ग्रैनी कह रही होती है पीछे से, लगता है कि आप जो है वो चो क्विंग से इन्फ्लुएंस हो चुकी हैं। और जो वो लेडी होती है कहने लगती है कि मैन जो हैं वो वुमेन से जो है वो स्ट्रांग हो सकते हैं। ये किस तरीके की नॉनसेंस है? और उसके बाद क्विंग हुआ के घर पहुंच जाता है और हुआ उसे देखती है और फिर रोना स्टार्ट कर देती है। और वो क्विंग को जोरदार से पकड़ लेती है और क्विंग जो है वो उसकी हालत ख़राब हो गई होती है। और हुआ वो कहती है मैं तो डर गई थी। और वो क्विंग कहता है अरे बस करो संभाल के, अरे मैं अभी अभी उन दो ओल्ड वुमेन्स थे उनसे बच के आया हूँ। और तभी क्विंग कहने लगता है कि बस अब मुझे छोड़ो भी। और हुआ कहती है वुमेन्स क्या तुम जो है तुम्हें बहुत सारी वुमेन से लड़ाई करना पड़ा? और क्विंग थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है वह क्या नहीं मैं जो हूँ उनसे मैंने बिल्कुल लड़ाई नहीं की, उन लोगों ने बस मुझे पीटा था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। और तभी जो हुआ होती है वो कहने लगती है जब तक तुम जो हो वो एक पीस में यहाँ पे आ गए हो तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगी। और जो अपना क्विंग होता है वो कहता है हाँ ठीक है मुझे रेस्ट करने दो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और क्विंग के फ़ोन पे जो टैंक है उसके कम से कम 18 मिस कॉल आ चुके होते हैं। और क्विंग उस फ़ोन उठाते हुए कहता है कि हेलो टैंक जान मुझे सोने दो, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। और तभी जो टैंक है वो गुस्से में कहने लगती है क्या तुम जानते हो क्या क्या टाइम हो रहा है और तुम जाओ क्या ऐसे स्कूल को स्किप करने वाले हो? और तभी क्विंग वहाँ से कहता है कि जल्दी से टीचर को कह दो कि मैं बीमार हूँ और मैं नहीं आ सकता, थैंक यू मुझे तुमसे प्यार है, मैं सोने जा रहा हूँ। और तभी टैंक जो है वो कहने लगती है कि हाँ तुम जो हो लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो जो है इस बार तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने वाले हैं अगर तुम स्कूल में नहीं आए आज। और क्विंग कहता है हाँ आखिर मेरे पेरेंट्स को क्यों बुलाएंगे? और तभी टैंक कहने लगती है क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्लास टीचर के साथ कौन सा बैट लगाया था? आज मॉक टेस्ट है। और तभी हमें स्कूल का जो रिंग है उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है और टीचर कहने लगती है चलो फिर शुरू करते हैं। और तभी क्विंग एकदम हीरो वाली एंट्री मारता है और सारे के सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं, घूरे जा रहे होते हैं। और क्विंग तभी मुंह फुलाता है और शर्माते हुए कहता है हाँ सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या मैं इतना ज़्यादा सुंदर हूँ? और पूरी क्लास हंसने लगती है ऐसे देख के। तभी क्लास टीचर कहती है आखिर तुम लेट क्यों हो गए चू क्विंग, मैंने सोचा था कि तुम तो बिल्कुल ही भूल ही गए होगे आज के टेस्ट के बारे में। और क्विंग कहता है सॉरी मैम मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया। और टीचर कहती है ठीक है फिर अपनी सीट पे जाओ। और क्विंग जो है वो पेपर देने लगता है और सारे लोग वही बेकार की चीज़ें बात कर रहे होते हैं जो मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नफरत दिलाती है। वही जो लोग एग्ज़ाम के बात करते हैं कि मेरे इतने सही हैं, मैंने ये सही किया है, और ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। और वो लोग वही कर रहे होते हैं। तभी जो वो मॉनिटर होती है वो क्विंग के पास आती है और वो कहती है आखिर तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा था, क्या तुम्हें लगता है कि तुम टॉप 10 में आ पाओगे? और क्विंग कहता है मैंने ठीक किया था और मैंने जो जितने भी आंसर्स हैं उनको मैंने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं उन्हें दे दिए थे। और तभी टैंक वहाँ आने लगती है और जो टाओ है वो तुरंत ही वो जो मॉनिटर होता है धक्का दे देती है और वो कहती है आखिर सोच क्या रही हो तुम? जाओ वो जो टैंक है उसके जो बॉयफ्रेंड है उससे फ्लर्ट कर रही हो। और क्विंग ने गुस्से में कहता है अपने बिजनेस से काम रखो नहीं तो मैं तुम्हारी जो हड्डियाँ हैं उसे तोड़ दूंगा। और टाओ एकदम गुस्सा होने लगती है। पर तभी जो टैंक उसका हाथ पकड़ लेती है वो कहती है प्लीज़ उसके साथ जो है वो पंगा मत क्रिएट करो नहीं तो मैं
जानती हूँ कि वो तुम्हें बहुत पीटेगा, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। और तभी टैंग कहने लगती है क्या तुम मेरे साथ जो है वो लंच करना चाहोगे? और क्विंग उस मॉनिटर से कहता है कि क्यों नहीं, क्या तुम जो है वो मुझे ज्वाइन करना चाहोगी मॉनिटर? और मॉनिटर कहती है मैं। तभी टाओ एकदम गुस्सा हो जाता है और कहती है कि चू क्विंग तुम बास्टर्ड, तुम जो है आखिर इतने बेकार कैसे हो सकते हो? और तभी टैंग जो है उसे शांत करवाते हुए कहते हैं अरे शांत हो जाओ, आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या लगता है वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है? और तभी मॉनिटर कहने लगते हैं नहीं मैं जो हूँ वो मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकती, मेरे पास खुद का लंच है और मैं किसी और के साथ लंच करने वाली हूँ, तो मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। और क्विंग कहता है अच्छा ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें जो है वो उस लड़के को दिखाया जाता है जो सी का जो भाई होता है, और वो टाओ को देख रहा होता है और वो एकदम ही ब्लश करने लगता है। तभी वो मुड़ जाता है पर क्विंग उसका सर पकड़ लेता है और वो कहता है यहाँ से भागने की सोचना भी मत, चलो साथ में लंच करते हैं। और वो लड़का होता है उसके कानों में कोई कहने लगता है कि जो टाओ है वो भी मेरे साथ लंच करने आने वाली है, तो तुम्हें जो है वो जल्दी से आना पड़ेगा, तो मैं इस चीज़ का रिपे करना पड़ेगा। और वो लड़का एकदम ब्लश करते हुए कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता मैं। और उसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि चलो फिर चलते हैं, मेरे जो ब्रो है वो भी मेरे साथ जाने वाला है, आखिर जल्दी से चले, हमें जाना कहाँ है? और तभी जो टैंग होती है वो कहती है क्या ये जो है वो सी का भाई नहीं है, ये माओ? और क्विंग एकदम ही शौक हो जाता है और वो कह रहा होता है मन में अरे मैं तो भूल ही गया था इस बारे में। और तभी वो बात को बदलने लगता है, वो कहता है अरे इस चीज़ को छोड़ो, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, और वैसे भी यहाँ के जो स्वीट्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि लोग जो हैं उसे तुरंत ही ख़त्म कर देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग जो लंच कर रहे होते हैं, तभी टैंग जो है वो क्विंग से कहती है कि आखिर तुम्हारा टेस्ट कैसा था, क्या तुम्हें लगा कि तुम टॉप 10 में आ पाओगे? और क्विंग कहता है मैं कैसे जान सकता हूँ इस बात को? और टैंग कहती है कि आखिर सी जो है क्या तुम इतने टाइम से उसी के साथ थे? और क्विंग कहता है ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, और वो हंसने लगता है। तभी टाओ जो है वो कहती है कि तुम एक बॉय हो, क्या तुम्हारे पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है कि नहीं? पर हमारे क्विंग को कौन सा फ़र्क पड़ने पा रहा है, और वो जो है वो बस खा ही रहा होता है। और क्विंग तुरंत ही उस लड़के से कहता है यानी कि सी के भाई से कि जल्दी से जो टाओ जो है मुझे पता है कि वो तुम्हारी क्रश है, तो क्यों ना तुम उसे कन्फेस कर लो, वैसे तुम उसे पसंद करते हो। और जो सी होता है उसके मुँह से तो जितने भी जो जूसेस है वो निकल जाते हैं और वो ब्लश करने लगता है, वो कहता है मैं। और जो टाओ है वो कहने लगती है मुझे पता है कि तुम जो है वो टॉपिक चेंज करना चाहते हो, और वैसे भी वो मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो मुझे ऐसा कुछ कहने वाला है, और तुम जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनलकी दोस्त हो। और तभी क्विंग कहता है कि तुम जो है वो बिल्कुल ही ऐसा मत सोचो, ये भले दिखने में ऐसा लगता है कि ये जो है वो कुछ शो नहीं करता, पर ये सच है, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? और तभी टाओ जो है वो कहती है कि आखिर मैं जो तुम्हें ऐसा क्यों बताऊं, और वैसे भी अनफेयर होगा किसी को प्रेशर में ये चीज़ें बुलवाना, आखिर तुम जो है वो ऐसा कर क्यों रहे हो? और वैसे भी वो खुद ही कन्फेस कर सकता है, मे भी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, और तुम जो हो क्यों ना खुद कन्फेस करके मुझे दिखाओ टैंक के सामने में कि कैसे करते हैं। तभी क्विंग तुरंत ही टैंक का हाथ पकड़ता है, वो कहता है टैंक जियान मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, सॉरी प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और टाओ कहने लगती है हाँ बस पसंद करता हूँ। और तभी क्विंग कहता है हरी अब जल्दी से, अब तुम्हारी बारी है। और टैंक कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि तुम सी को क्या करते हो? और क्विंग जो है बेचारा तो एकदम हालत ख़राब हो गई होती है, वो कह रहा होता है हाँ मैंने कब कहा कि मैं सिर्फ एक ही बंदे को पसंद कर सकता हूँ? और तभी टैंक जो है उसे जोरदार किक मारती है, और टाओ जो से कहने लगती है मैं सच में ऑनेस्ट तरीके से बात करूँगी, मैं नहीं जानती कि तुम। और तभी वो लड़का खड़ा हो जाता है, वो कहता है टाओ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और टाओ एकदम ही ब्लश करने लगती है, और फिर वो बताने लगता है कि जब हम लोग किंडर गार्डन में थे तो मैं तुम्हारे साथ था, और वो कहता है कि वहाँ पर एक टीचर थी, वो हमारे लिए जो है वो बहुत सारे कपकेक्स लाई थी, सब ने जो है सिर्फ 4 से 5 ही खा पाए थे, और तुमने 13 खा लिए थे, वो बहुत ही ज़्यादा कूल था। और उसके बाद फिर वो कहता है कि जब हम लोग 9 ईयर्स के थे तो तुमने जो एक चैलेंज का एक्सेप्ट किया था स्टोर में, वो भी प्लेग्राउंड में, तुमने जो है 8 आइसक्रीम खा ली थी, और उन्होंने जो है वो तुम्हें गिफ्ट के तौर पे 5 आइसक्रीम दी थी, जिसमें से तुमने जो है वो 2 आइसक्रीम मुझे दे दिया था। और तभी फिर वो कहने लगता है और जब हम लोग मिडिल स्कूल में ग्रेजुएशन कर रहे थे उस दिन जो स्टीम बन ईटिंग का कॉन्टेस्ट चल रहा था, सबने सिर्फ 6 से 7 खाए थे, और तुमने टोटल 13 खा लिए थे, और मैं तो सिर्फ 3 ही खा पाया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है। और वो लड़की एकदम ही एम्बेरेस्ड हो रही होती है, और कोई जोर से हंसने लगता है, वो कहता है तुम सच में इतना ज़्यादा खाती हो, तुम तो बिल्कुल इतनी थिन हो। और तभी टैंक कहती है वाओ मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में ऐसी चीज़ें। और तभी टाओ जो है वो एकदम गुस्सा होने लगता है, वो कहती है चुप हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम जो हो कुछ फैमिलियर से क्यों लग रहे हो, जो है वो हमेशा से एक क्राई बेबी थे। और तभी
जो वो लड़का होता है वो कहता है तुम्हें सच में मैं याद हूँ, मैं सोचा था कि तुम मुझे भूल चुकी हो। और तभी जो टाओ है उसका सर पकड़ते हुए उसके फेस को केक में डाल देती है और टंग कहने लगती है कि लगता है मुझे भी जाना चाहिए, चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और वो लड़का जो है अपना केक जो है वो फेस से हटाते हुए कह रहा होता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। और क्विंग कहता है कि ना बिल्कुल ही नहीं, वैसे भी उसने नहीं नहीं कहा, इसका मतलब वो थोड़ी सी एम्बेरेस्ड है। और वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर मुझे लगता है कि ये जो है वो ऐसी चीज़ों को डील करने में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और तभी वो लड़का कहने लगता है पर अगली बार कम से कम मुझे जो है वो बता तो देना, मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर तो हो जाऊँ। तुमने जो है वो बिल्कुल ही मुझे ज़्यादा जो है एम्बेरस कर दिया। तभी कोई कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही एडवांस में बता दूंगा अगली बार से, ताकि तुम जो है वो ज़्यादा एम्बेरस ना हो सको। और जो वो लड़का होता है कहता है अच्छा ठीक है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आगे क्विंग की जर्नी में क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।